अस्सलाम व्यूवर, दिस इज फात कुरैशी। आप देख रहे हैं द टॉक ट्रीटमेंट। आज हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिम सीरीज। और आज हम आए हैं ब्रावो जिम नॉर्थ नाज़िमाबाद। और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मुबीन, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हैं और यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं जिम को। और मेरे साथ समी मौजूद है गेस्ट, हमसे बात करेंगे। कैसे मुबीन और समी, कैसे ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिम की जो लोकेशन है आपकी ब्रावो जिम की, ये कहाँ पे मौजूद है और कितना टाइम हो गया इसको? हमने 11 फरवरी को स्टार्ट किया और ये नियर बाय शिकॉनर है, अपोजिट टू बाकी बंद है। राइट। सो अभी कुछ टाइम ही हुआ है, मैं 3 महीने हुए इसको ओपन किए हुए और मैं इसको अभी लुक आफ्टर करता हूँ। और ये ब्रावो पूरी जो है एक चेन है, उसकी एक ब्रांच है यहाँ पे अवेलेबल, राइट? ब्रावो इज अ चेन और ब्रावो की 3rd ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच आईए चंडीगढ़ रोड पे लोकेटेड है, दूसरी ब्रांच शादमान पे लोकेटेड है और 3rd ब्रांच ही है। इंशाल्लाह अपकमिंग 4th ब्रांच भी है। 4th ब्रांच भी हो रही है। सही। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जिम की फील्ड में, और आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में और जो सर्व करते हुए, और आप क्यों आए थे इस फील्ड में? एक तो लोग मुझे मोर देन 5 इयर्स हो गए इस फील्ड में और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। फिजिकली फिट, मेंटली फिट, और बेसिकली आने का मकसद तो कुछ ऐसा खास था नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो फिर वो एक शौक बनता गया, शौक से शौक चलता गया और आज यहाँ पर बैठे हैं। राइट। समी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में माशाल्लाह से? वैसे ऑब्वियसली जॉब के साथ एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, टफ है जैसे बहुत। आपको बिल्कुल पता ही है फाद, आप मेरे साथ काफी टाइम से हैं हाँ। ऑलरेडी। तो मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन 5 to 6 इयर्स हो गए एक्सरसाइज करते हुए वर्कआउट। और लिटरली नॉर्थ नाज़िमाबाद की वेसिनिटी में बहुत अच्छा और साफ सुथरा अगर मैं जिम कहूँ ना इस वक्त, क्योंकि मैंने मोस्टली सारे जिम में एक्सरसाइज की हुई है, तो मुझे इस वक्त ये जिम बहुत अच्छा और बहुत मैं सर कंफर्टेबल हूँ मैं इस जिम में। अच्छा, ये वाली बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से अगर हम 10 साल पीछे चले जाए तो मोस्टली कोई भी अब एरिया उठा के देख लें, एक्सेप्ट डिफेंस और गुलशन और जौहर वाली साइड पे अगर हम हटा दें उसको थोड़ी देर के लिए, तो नॉर्मली जितने भी सेंट्रल का एरिया या साउथ वाला एरिया है, तो हमारे पास वहाँ पे जो जिम होते थे, लाइक 4 दीवारी होती थी, नीचे कोई कारपेट नहीं है, ऊपर खुला आसमान है, बस लड़के पुरानी जिम की वो जो मशीन्स होती थी पुरानी वाली हैंडमेड, उस पर वो एक्सरसाइज करते थे। फिर अभी कुछ 3, 4, 5 सालों से जो एक इसके अंदर चेंज आया और लोगों ने आके इसके अंदर जो एम्बियंस को न्यू क्रिएशन करके दिखाया कि भाई इस तरीके से भी जिम हो सकता है। कारपेटेड जिम है, एसी लगा हुआ है। मोस्टली हम डिफेंस के अंदर जिम का तस्वर करते थे कि यार वहाँ और उसकी जो फीस होगी वो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अब जो है नॉर्मली हमारे हर एरिया के अंदर माशाल्लाह से ये है कि एक अच्छा जिम हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक एसी भी मिल जाता है, कारपेट भी होता है, एम्बियंस भी अच्छा होता है, दिल भी करता है आपका आने का। तो ये वाला चेंज है, ये बहुत अच्छा हुआ। अदरवाइज हम अगर पुराने वाले ट्रेंड पे अगर चल रहे होते आज भी, तो मेरे ख्याल है शायद लोगों का रुझान इतना इस तरफ होता भी नहीं। बिल्कुल। फिर प्लस कोई ना कोई चीज आपको इंस्पायर कर रही होती है ना जिम के लिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं होता कि आपकी जो बॉडी है वो बेसिक नीड्स के अंदर ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि आपने जिम जाना ही जाना है। अगर हम फर्स्ट कंट्री की बात कर लें, फर्स्ट कंट्री में आप देख लें, वहाँ पे हमारे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40% अगर जिम में लड़का जाता है, तो यहाँ पे 5% भी ऐसे लड़कियाँ नहीं होंगी जो जिम जाती होंगी। मगर फर्स्ट कंट्री की बात करें, अगर वहाँ 50% अगर लड़का या आदमी या मेंस जो हैं अगर वो जिम जाते हैं, तो 50% या 40% जो है लड़कियां भी जाती हैं वहाँ पे जिम। वो उसको बेसिक्स अपने घर के जो नॉर्मल रूटीन होते हैं उसका हिस्सा मानते हैं कि भाई हमने जिम जाना ही जाना है अपने आप को फिट करने के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कल्चर की, या इंडिया की या एशिया की हम बात करें, तो जो लड़कियां वहाँ पर औरतें हैं, उनका लोअर पार्ट होता है वो फैलना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जिम का तस्वर ही नहीं होता। फिर वो जब सोचती हैं तो उनको बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा होता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही होती है ये करने के लिए, उसके लिए हज़ारों रुपए देने को तैयार होती हैं और उसके बाद भी फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना अब चीजें काफी चेंज हो गई हैं। पहले ऐसा बिल्कुल थिंकिंग थी लोगों की, लेकिन बट अब जो है मोस्टली आप जिम देखेंगे को जिम हो गए हैं और लड़कियों की मोटिवेशन देती है। बिल्कुल, लड़कियों के टाइमिंग्स एक अलग सेपरेट कर दिए हैं जो कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के साथ करने में, तो वो फिर अपना अलग टाइमिंग्स में करें। लेकिन अब लड़कियां भी, अगर आप ऐसा नहीं कह सकते पाकिस्तान में अब कम करें, सबका रुझान है और सबकी नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है लड़कियों को नॉलेज नहीं है, और हर चीज मतलब परफेक्टली उसको लेके चल रहे हैं लोग इस चीज को। पहले हमारे यहाँ कुछ इस तरह होता था कि लाइक औरत जो है वो घर में बंद रहती थी, लेकिन अब इक्वालिटी का जमाना आ रहा है। एम्पावरमेंट, वुमेन, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर
पहले हम समझते थे लड़की है तो घर में से चूल्हा चौकी करेगी, अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। उन्होंने भी काम करना है, उन्होंने भी चीज़ें करनी है, वो भी जिम आ रही है, अपने आप को फिट कर रही है फिजिकली। पहले था कि नहीं यार क्या है जो है, बस बच्चे संभालने हैं, लेकिन नहीं, अब लोगों में रुझान ऐसा है कि हाँ हमें फिट भी होना है, क्योंकि जिम आके आप फिजिकली तो फिट होते ही होते हो, मेंटली भी फिट होते हो। वहाँ पर कोई एक्टिविटीज रही नहीं है हमारे इस मुल्क में। ग्राउंड देख लें, कराची शहर में ग्राउंड लिमिटेड है, ग्राउंड लिमिटेड है, कोई एक्टिविटी नहीं है। बच्चे हैं या बड़े हैं या खवातीन है, सबके हाथ में फोन आ गया, फोन को लेके बस वो बैठे रहते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर एक ग्रूमिंग आ रही है कि उनको फिटनेस की तरफ अपने बैक आ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा एक ये रोल जो है ना, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड का ना, ये बड़ा इसने रोल अपना अदा बिल्कुल। किया है। अगर हम बात करें इंडियन एक्टर्स की, जिसमें बिल्कुल। शाहरुख खान है, सलमान खान है, जॉन इब्राहिम है और टाइगर श्रॉफ है, और बहुत सारे हमारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बॉडी बना के जो मूवीज में आए और दिखाया और लोगों को इंस्पायर किया तो मुझे ऐसी बॉडी बनानी। मैं अपनी बात करूं अगर, तो जो धूम फिल्म आई थी, मेरे ख्याल है 2002-4 में ऐसी मूवी आई थी। बिल्कुल 2004 आई हाँ, थी। ऐसे ही मतलब हमने कोई नए नए कॉलेज में होंगे, बिल्कुल। तो उस जमाने में हम बड़े उनसे उस बॉडी से बड़े इंस्पायर होते हैं। मगर आज हम ये उसकी बॉडी ट्रेंड देखो, सुनील शेट्टी ने स्टार्ट किया था। आई थिंक सबसे पहला बॉडी बिल्डर तो सुनील बॉडी शेट्टी बिल्डर था। तो वही उसके था। बाद मगर हम सलमान अपने, अगर खान। मैं अपने दौर की बात करूं तो मैं अगर किसी से इंस्पायर हुआ था वो जॉन इब्राहिम था। आज उसकी अगर आप बॉडी देखो तो उसी मूवी में तो बिल्कुल सीधा ही है वो, बिल्कुल। एक मॉडल फिजिक है उसकी, चेस्ट वगैरह अच्छे बने हुए। उस जमाने में उससे इंस्पायर हुआ था, मगर आज जो है वो कौन सी बॉडी आ गई है, मॉडल फिजिक, एथलीट और आज से अगर लीन हम, बॉडी, श्रेडेड। आपकी बात मैं काटूंगा सॉरी टू से, बट आज से अगर हम 10 साल 15 साल पीछे रहे तो लोगों को बल्की बॉडी पसंद है, बट आजकल एथलेटिक बॉडी का हाँ ऐसे ही है, अग्रीड। बीच बॉडी हो, आपके सिक्स पैक्स दिख रहे हो, आपकी वस्कुलैरिटी दिख रही हो, इट डजंट मीन कि आप ये आपका 17-18 इंच का बाजू हो। आज तकरीबन 10-15 साल पहले ऐसा ही है। तो आप बॉडी मास के ऊपर जाते हो, यार आप हल्क जैसे दिख रहे हो। नहीं, आजकल ऐसा है, बीच बॉडी का जमाना है। बट लड़का जो नौजवान लड़का आता है, बेटा भाई मुझे तो 6 एब्स चाहिए, कुछ भी करो मुझे 6 एब्स चाहिए, बाकी चाहे दुनिया फाड़ दे, हमें चाहिए बस 6 एब्स। ये तो बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सुनील शेट्टी की आपने बात करी, सुनील शेट्टी हो गया, सलमान खान हो गया, ये कितनी बल्कि बॉडी बात है। बिल्कुल उस वक्त। और भी बहुत सारे हॉलीवुड में थे, जैसे अगर हम बात करें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का, एक बहुत बड़ा जाइंट जिसको हमने देखा टर्मिनेटर 2 से और 1 से और 3 से, तो वो हमारा एक टाइप। वो तो आप प्रोफेशनल की तरफ चले गए ना। आर्नल्ड तो नहीं, obviously एक मतलब इंस्पायर प्रोफेशनल तो होते थे ना देख के, यार ये क्या बॉडी है यार, जबरदस्त। खैर बहरहाल, अच्छा पीछे का हार्ड वर्क हमें नहीं पता था, हम देख रहे होते हैं यार क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उन्होंने क्या डाइट की, उन्होंने क्या वर्कआउट किया, उन्होंने क्या डिसिप्लिन मेंटेन किया। सारी चीजें आपका डिसिप्लिन जितना अच्छा होगा इस फील्ड के अंदर, अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। अब आप यहाँ के लोगों का, मोस्टली लोगों का क्या होता है, यहाँ के वर्कआउट करते हैं, बाहर जाके चीज मील्स, बर्गर्स, कढ़ाई, ये वो अड़गम शड़गम खा के बस खत्म। ऐसे जिम आना नहीं, अपने अंदर डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। सभी आप अपना राज बताओ। माशाल्लाह से एक मैं आपको देख रहा हूँ काफी टाइम से, आप जो ना अपने बचपन से और आज तक ऐसे ही हो, और मेरे ख्याल है बुढ़ापे की तरफ आपका रोके जाने का, अगर आप लगते नहीं हो। इसका राज क्या है? देखो कंसिस्टेंसी तो है, बॉडी बिल्डिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। मगर साथ में मतलब डाइट का क्या, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, जाहिर सी बात है लोग जो ना ये शिकायत करते हैं कि हम वेट बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं, पेट निकल जाता है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं, फिर घर में आके बैठ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, एक्सेप्ट अगर कोई जिम आ भी रहा है उसके बावजूद भी वो खा तो ना रहे होते हैं, वो पेट निकल जाता है। तो किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है? थोड़ी सी अपनी जो रूटीन है या जर्नी है उसके बारे में बताओ भाई। अच्छा, बेसिकली एक तो फैमिली मेरा वो चला आ रहा है, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी ऑलरेडी ये सारे वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो बचपन से उनको देखा, तो मेरे लिए रोल मॉडल्स ऑब्वियसली भाई और ये सब रहे। फिर उसके बाद जो है खाने पीने की सारी जो चीज़ें हैं, कोशिश मेरी ये होती है बाहर कम होटलिंग करूँ, घर का ज़्यादा खाऊँ, मतलब प्रॉपर एक सही फूड। जैसे उन्होंने बताया अभी मुबीन ने कि मतलब बर्गर्स और ये पिज्ज़ाज, कोशिश मेरी होती है कि इन सब चीज़ों से मैं दूर ही रहूँ। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो हम बाहर का मोस्टली खाना खा रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता होता वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। और फिर वो डिप ऑयल में जो चीजें, डीप फ्राई में जो चीजें बनती हैं, ये डेफिनेटली आप एक अच्छे हेल्दी इंसान के लिए जहर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो जंक फूड भी हम ले रहे होते हैं, चिप्स खा रहे हैं और समोसा, और इसमें कितनी कैलोरीज होते हैं, तो इसको हम जो इंटेक ले रहे होते हैं, उसके इंटेक लेने के बाद इसको हम बर्न करने के लिए मोस्टली लोग जिम जाते ही नहीं है।
वो खाते रहते हैं। तो एक वक्त आता है कि फिर वो एक मिस कॉल आती है उनके पास, वो एक दिन फिर वो जना पहुंचे हुए होते हैं, बिल्कुल टाटियो ऐसे ही पहुंचे हुए होते हैं, बिल्कुल। या वो लियाकत पहुंचे हुए, तो फिर वो आपकी ये फैक्ट है, ये जो आप चौक कह हो रहे जाती हैं है मेरे आपकी। सामने एक दो मिसाल है। Basically, आप कह रहे हो कि आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ा लेते हैं, जी जंक जी फूड खा खा के आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एट द एंड फिर आप बोलते हैं यार मुझे, आपको कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि आप जिम जाके फिजिकली फिट हो, ऐसा ही है, फिर लोग आते हैं, ऐसा ही है। वरना कोई नहीं आता जिम। मेरे पास क्लाइंट जो है वो 7 इयर्स ओल्ड से लेके 69 इयर्स ओल्ड तक का क्लाइंट है, मैं पर्सनली ट्रेन कर रहा हूँ, और उनके यहाँ क्या है 77.5 years old she is right now, और उसका मसला ये है वो 42 kg है। बस रूटीन क्या है, खाना पीना ऑफ टू बैड, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारे बच्चों की। आज 7.5 साल की बच्ची मेरे पास आके बोलती मेरा 42, डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि आप इसको कम कराएं, बच्चे का एवरेज वेट होना चाहिए 25 to 26 kg। राइट नाउ वो शी इज स्टैंडिंग एट 42 kg। डॉक्टर डेफिनेटली बोलेगा क्योंकि आज तो मसला नहीं होगा उसको, क्योंकि वो टीनेजर है, लेकिन आने वाले वक्त में उसको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने से बिल्कुल हार्मोन्स, और लड़कियों के लिए तो एक हार्मोन्स का बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो डिस्टर्ब हो जाते हैं बाद में जाके, फिर प्रेगनेंसी के अंदर भी इश्यूज क्रिएट होते हैं और फिर मल्टीपल डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हार्मोनल मसले जो होते हैं, फिर आपके बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो लड़कियां डिस्कस भी नहीं कर पाती, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि फिर वो आज छोटी हैं, कवर नहीं करती, बाद में जाके उनको इतने इश्यूज होते हैं कि फिर वो थायराइड का इशू बहुत कॉमन हम सुनते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन इशू ही हमारे यहाँ एशिया में, सब एशिया में थायराइड से, थायराइड्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। थायराइड्स आप डाइट से कंट्रोल, अगर इनिशियल स्टेज पे तो आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हो, वरना एट द एंड आपको मेडिकेशन पे आना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा आपका कोई हल नहीं। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा हटके है। अब नॉर्मल हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जो न्यू जनरेशन है जो ये चाहती है कि फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा 18 साल का होता है, इसकी नहीं होता है, तो उस बोलता है यार मुझे थोड़ी सी ना बॉडी बनानी है अपनी। तो अगर आपके पास एक लड़का आता है, एक बच्चा आता है, अगर आपके पास नहीं भी आता, वो जिम स्टार्ट करना चाहता है, वो चाहता है फ़ौरन से मेरी जल्दी से बॉडी बन जाए, उसको आइडिया नहीं होता कि मुझे क्या डाइट लेनी है, कितना सोना है, और मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कितने दिन करनी है, कितनी करनी है, कितनी देर करनी है। फॉर एग्जाम्पल लोग 4-4 घंटे लगा लेते हैं, जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा वो अपना उसको यूटिलाइज करके चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप ज़रा बताएं कि एक लड़के को एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी देर में बॉडी बन जाती है, क्या डाइट्स उसको लेनी चाहिए, एक आइडियल, एक नॉर्मल जनरल बात हम करें। असल में मेजर फैक्टर पता है क्या है, हमारे यहाँ जो यंग टीनेजर्स आते हैं ना, 18, 19, 20, जो मैट्रिक पास होके यहाँ पर आ जाते हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव होता है कि हमें सिर्फ 3 महीने में बॉडी बना दो। ये जो गेम है ना, लाइक ये जो चीज है, ये पेशेंस का है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, आप नहीं कर सकते। इनिशियली जब बच्चा आता है तो उसको मसल उसका यूज टू नहीं होता, वो ग्रो अप हो जाता है। फर्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में अच्छा ग्रो होता है, बट आफ्टर 2 to 3 मंथ्स क्या होता है, वो ग्रो अप होना स्लोली हो जाता है। अब बात करते हैं डाइट पे। डाइट कंजम्पशन उनकी इतनी पुअर होती है कि वो कवर अप ही नहीं कर पा रहे होते, वो कैलोरीज डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे होते हैं। उल्टा वो एक्सटर्नली तो इंसान फिट हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव होता है आप इंटरनली वीक ना हो। यहाँ पर आके आप 3 घंटा वर्कआउट कर रहे हो अब, और कंजम्पशन आपकी कुछ भी नहीं है, 0 है, तो क्या होगा, एट दी एंड आप इंटरनली वीक हो जाओगे। बेसिकली अपने रिजर्व्स को आप जो ना यूज कर रहे हो अपनी बॉडी को सर्वाइवल के लिए, और वो इन दी एंड वो कोलैप्स कर जाती है चीज। डेफिनेटली होता ही है। फिर हमारे इंजरीज आती हैं, मोस्ट कॉमन ये होता है इंजरी। अच्छा क्या है, हमारे यहाँ ओल्ड स्कूल में हैं, पुराने उस्ताद देते हैं लुकमानी चूरन, बोलते हैं ये खा लो, अच्छे दिन में आपकी बॉडी डबल हो जाएगी। ऐसा कोई चूरन खाने। अच्छा, मैं आपका एक्सपीरियंस बताना, बड़ा मजाइया है। तो हम एक जगह जाते थे जिम, पुराना वही ओल्ड स्कूल जिम था। तो एक लड़का आया, उन्होंने बोला यार मेरी बॉडी नहीं बनती है। उस्ताद ने, और कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें चूरन देता हूँ, खाना स्टार्ट करो, 15 दिन में देखो कैसे सेट हो जाओगे। तो चूरन दे दिया, खा लिया, भाई वो गेन भी कर गया जो चाहिए था। तो हमने पूछा भाई क्या दिया था तुमने? बोला कुछ भी नहीं। बोला खाली पाउडर था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। उसका दिमाग का गेम है, उसको लगा कि मैं खा रहा हूँ तो शायद मैं गेन कर रहा हूँ, और ये मैं ज़्यादा वेट जो है ना अपना इनहेंस कर लूँगा, बढ़ा लूँगा। तो सारा गेम जो है ना बेसिकली ये है। बेसिकली आपका सबसे बड़ा गेम जो है ना वो आपके दिमाग का है। सारी चीजें आपके दिमाग से चलती हैं। आपने सोच लिया मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपने सोच लिया आई कैन डू दिस, यू कैन डू इट। सही, सारा गेम है आपकी डाइट का। अच्छा पुराने उस्ताद, हम भी एक जगह रहते थे आज से तकरीबन 4 साल पहले,
उस्ताद बोलते थे, अच्छा उस वक्त तो हम बिगनर्स थे, तो उस्ताद थे हमारे, हमने बेसिकली हर इंसान के लिए एक टीचर लाजमी है, हर चीज़ के लिए टीचर लाजमी है। हम स्कूल जाते हैं, विदाउट टीचर हम पढ़ नहीं सकते। हम स्विमिंग स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बगैर टीचर हाँ। नहीं पढ़ सकते। यहाँ भी ऐसे ही है, बगैर टीचर के आप नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी तरफ से करने लगोगे, आजकल हम लोग, हमारी न्यू जनरेशन यूट्यूब देख के आ जाती है और फिर स्टार्ट होती है, अल्लाह का नाम लेके। उसमें होता क्या है, फेस ऑफ इंजरीज होती है, लैक ऑफ इंटरनल वीकनेस होती है, फिर होता यही है इंसान भाई एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने करने के बाद थकार के घर पे बैठे। उस्ताद ने बोला ये प्रोटीन की गोली है, हम बिगनर्स थे, हमने बोला चलो दूसरा खा रहा है खाने दो, अच्छा उसके ऊपर रिजल्ट आपके ही वाला बाकी है। इसी तरह प्रोटीन की, आपके यहाँ तो चूरन था, हमारे यहाँ प्रोटीन की गोलियां थी, कैप्सूल टाइप। लाइक आजकल आप मार्केट में आए तो आपको कैप्सूल रिफिलर्स मिल जाते हैं। तो हमें उस वक्त प्रोटीन कंजम्पशन, कार्ब्स कंजम्पशन, फैट कंजम्पशन का पता ही नहीं था क्या हमारी बॉडी में कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन। अच्छा फॉर इनिशियली आप राइट नाउ आपकी 60% डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है, 10% आपका रेस्ट टाइम। हमारे यहाँ बच्चा 5-5 बजे तक, सुबह 5-5 बजे तक जाग रहा होता है, 8 बजे उठता है, वही बैग टांगता है और बैठ निकलता है। उसको यही नहीं पता कि मुझे सोना कितने घंटे, मैक्सिमम आपकी 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 3 से 4 घंटा बच्चा सोता है, 9 से 10 घंटे मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग है, और खाना कुछ भी नहीं, जीरो। बस अगर भूख लगी भाई पिज्जा मंगवा लो, भाई बर्गर मंगा लो, भाई वही जंक फूड। हाँ, ये सारी चीजें। ये आने वाले वक्त में ये क्या होता है, वही जनरेशन खराब हो रही थी। आज किसी भी बच्चे को डालें, यहाँ से आप 1 किलोमीटर भगाएं, उसके बाद वो ऐसा हो रहा होगा कि किसी ने मारा है उसको, ऐसे ही है। वो इतना हाँप रहा होगा, उसकी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, जीरो स्ट्रेंथ है। रीजन हमारे यहाँ कोई प्ले ग्राउंड ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई चीज ही, फैसिलिटी, हमारी गवर्नमेंट नहीं हमें कोई फैसिलिटीज अवेल नहीं करने को दी। आज से अगर मैं अपने बचपन में चले जाऊँ, लाइक बैक इन 2006-7, तो मेरे अंदाजे से मैंने खुद देखा है कि हमारे पास ग्राउंड्स होते थे, ग्राउंड्स नहीं होते तो हमारे पास रोड्स इतने क्लीन होते थे कि हम उसके ऊपर खेल सकें, क्रिकेट खेल सकते थे, फुटबॉल, फुटसॉल कुछ भी खेल सकते थे। बट राइट नाउ अदारे इतने, ट्रैफिक इतना है, सारी चीजें हमने हर जगह को कमर्शियल कर दी। ग्राउंड ही नहीं हमारे ग्राउंड ही पास नहीं हमारे पास, खेलने जो के लिए। ग्राउंड्स होते थे वो आज बिल्डिंगों में बन रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसे ये ही। चीजें हैं, अगर हम इसके ऊपर आज नहीं लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन बिल्कुल तबाह है। तो इन शॉर्ट मैं जो समझाऊँ बात ये है कि जो भी लड़का, जो न्यू जनरेशन में से लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, सबसे पहले तो वो अपनी रूटीन वर्क को ठीक करें। अगर उनको नहीं पता, अगर वो यूट्यूब पर यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, वहाँ से जाके देखें, उसको पढ़ें। अगर वो भी एक्सेस नहीं है, अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो जब वो जिम जाएं तो वो अपने इंस्ट्रक्टर से जाके बात करें, उससे पूछें भाई मुझे एक स्टैंडर्ड, एक जो रूटीन वर्क जो होना चाहिए, रिक्वायर्ड है कि कितने घंटे सोना है, मुझे कितनी, सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ इसमें कितने कैलोरीज हैं, मैं कितने मुझे कार्ब्स लेने हैं, कितना मुझे जो है वो कम करना है, कितना मुझे बढ़ाना है, ये ज़्यादा करना है। उसके बाद फिर वो जिम के अंदर जो एक्सरसाइजेस वगैरह करता है, वो ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्टर उसको बताएगा कि भाई इतनी एक्सरसाइज करो, इतनी घंटे करो, इतना गैप लो, इतना रेस्ट करो। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल है। रेस्ट नहीं लेगा और वो एक्सरसाइज करता रहेगा तो भी उसका नुकसान है। रिकवरी मूड तो लाजमी है, लाजमी है। बात है। अगर आप किसी चीज को भी काम कर लो उसमें रिकवरी लाजमी है। बिल्कुल ऐसा ही मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ अगर आज के दौर में किसी को भी आप समझाने जाओ ना, लाइक अगर वो मेरा पर्सनल क्लाइंट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लाइक अगर वो जिम आ रहा है और बिगनर है, उसको आप समझाने जाओगे तो वो बोलेगा भाई आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, मैं आपका मास्टर हूँ। वो अपने सीनियर्स की बात नहीं सुनना। सबसे बड़ी बात हमारे न्यू जनरेशन का मसला ये एक्सेप्टेंस पावर नहीं, उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो बोलते हैं भाई हमें किसी भी तरह बॉडी बनानी है। वो उसके बाद वो यूट्यूब जाते हैं, चीजें देखते हैं, वो चीजें देखते हैं जो बिगनर्स के लिए नहीं होती, वो इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल्स के लिए होती है। वो चीजें देख के आते हैं, लाइक देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स, ओवरडोज। आप देखें क्यों बच्चे मर रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एशिया में क्यों मर रहे हैं? ऐसा ही है। Lack of इंडिया में knowledge. बहुत ज्यादा सुनने Lack में of आता है और knowledge. पाकिस्तान में भी होता है, मगर इंडिया में बहुत ज्यादा इंडिया में सुनने ज्यादा आता सबसे बड़ा क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। है। लैक ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल। हम रिसर्च से ही नहीं करते, हमारे यहाँ डाइट अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ चीजें नेचुरल नहीं है। आप चिकन उठा लें, आप मिल्क उठा लें, सब में मिलावट है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ डब्बे वाले दूध चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी चीज, हमारे यहाँ बेसिकली अगर आप अंग्रेज का एक बच्चा उठा के देखें, वो इतने पाउंड्स का होता है जहाँ हमारे यहाँ 2 बच्चे नहीं होते। हाँ ऐसा ही है। रीजन
क्योंकि उनकी जो मदर होती है जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे होती है तो ऐसी डाइट ले रही होती है, इतनी अच्छी खुराक ले रही होती है, डॉक्टर रिकमेंडेड Doctor डाइट लेते हैं recommended diet ले रही होती है। बाकायदा। हमारे यहाँ तो ऐसा हाल है कि जो अड़गम शड़गम खाने की जगह सब भाई कोई बैलेंस, चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या खाना है, आज क्या खाना है, कल नहीं खाना है, क्या नहीं खाना। सबसे बड़ा मसला ये है, जब हमारा बच्चा इतना वीक पैदा होगा तो डेफिनेटली बात है इन फ्यूचर जब वो बड़ा होगा तो वो वीक ही होगा, वो फिजिकली मेंटली एवरीथिंग फिट नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एक डेफिशिएंसी रहेगी। अभी हमारे विटामिन डी की बहुत डिफिशियंसी आपको हर बच्चे में नजर आई है। वो जिम तो आ जाता है, इंजरी होने का क्या रीजन है? एक बहुत बड़ा कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम हमारे अंदर कंजम्पशन ही नहीं है। हमारे यहाँ असल जो मिल्क है कैल्शियम की हमारी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ कैल्शियम की है, उसमें आप देख रहे हैं मिलावट, यूज ऑफ एस्टेरॉइड्स है चिकन में, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ एस्टेरॉइड वो ग्रो अप नहीं कर सकती। ऐसा ही है। मिल्क की अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो कोई ना कोई मेडिसिन यूज कर रहा होगा, कोई ना कोई इंजेक्शन यूज कर रहा होगा जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर मिक्सिंग इतनी कर रहे हैं कि वो चीज उतनी प्योरिटी पे आ ही नहीं रही। जब प्योरिटी नहीं होगी तो वो अपना पार्शली पोर्शन कैसे पूरा करेंगे? आज आप एक गिलास दूध पिए, आप तो बड़े हैं उम्र में, आज से अगर 20 साल पहले चले हैं तो आप अगर दूध का गिलास पीते तो एक जायका आता था। आज अगर आप वो दूध का गिलास पिए तो उसमें जायका ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि पानी है। क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल, उसके बाद दवाइयों के इस्तेमाल के बाद आप चीजें उसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल है तो हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे वो उनको दूध पूरा करना होता तो वो ऑर्डर वाला दूध लेके उसको भाई पानी के अंदर घोल के भेज दिया भाई, ना चल गया। अब वो एक दफा नहीं मिलता, फिर उसके बाद ठेके के बाद जो वेंडर होता है उसके पास जाता है, वो मिलाता है, फिर उसके बाद और आगे जाता है, फिर दुकान वाला मिलाता है। पूरी चेन है ना, पूरी चेन है। बाड़े से निकला, बाड़े में पानी मिलाया, बाड़े से निकल के भाई मंडी में आया, मंडी से जिसने खरीदा उसने पानी मिलाया, फिर दुकान वाले ने मिलाया, हम घर ले आके मिलाते सब नहीं मिला रहे होते। सही है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आजकल बच्चे, मेरा ख्याल है जिनको नॉलेज नहीं है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो जवान भी हों, उनको ये नहीं पता कि एक बेसिक जो फ़र्क है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी देर वो एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े दिन वो एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा टाइम गुजरता है तो उनको पता चल जाता है भाई स्टेरॉइड्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये लगा लो और जो है ना बॉडी बना। ये बेसिकली फॉरेन का माइंडसेट बना हुआ है बच्चों का आजकल, बट डब्बा खाया और बॉडी बन गई। अच्छा देखो, डब्बा, पीडीज, एनाबॉलिक्स, इन तीनों चीजों में फर्क है ना। बिल्कुल। अब डब्बा क्या है, लोग मास जैसे मुझे भी बोलते हैं कि डब्बे की बॉडी बना ली आपने, यार ऐसा नहीं है कि आपने डब्बा खाया और बॉडी बन गई। नहीं नहीं नहीं, तो ऑफ कोर्स उस डब्बे के पीछे जो आपकी मेहनत लगी हुई है, एक सप्लीमेंट है जो कि हम, मेरा ख्याल है जो मुझे हम देख रहे हैं, हम ये चीजें हमने यूज भी की हैं थोड़ी बहुत, कि देखो जब आप वेट गेन नहीं कर रहे होते, जब आप नॉर्मल घर का खाना खा रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है सप्लीमेंट सही हो, वो इनटेक आप नहीं ले पा रहे हो। इनटेक बेसिकली बात ये है, इतनी सी है कि वो चीजें फूड सप्लीमेंट्स में, फूड सप्लीमेंट्स का मतलब ये है जब आप पूरा अपना पोषण कंजम्पशन पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो लाइक अगर प्रोटीन है तो आप प्रोटीन कंजम्पशन पूरा नहीं कर पा। हमारे यहाँ क्या है, अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी है ना तो दूसरे का पर्सपेक्टिव ये है कि उसका आपको सिर्फ एक ताना होगा, एक टॉन्ट होगा, वो बोलेगा भाई ये डब्बे की बॉडी बनाई। भाई डब्बा है क्या, पढ़ो तो सही चल के। डब्बा इज लाइक ए प्रोटीन पाउडर, कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन आपके बढ़ाने के लिए। ऐसा ही है। आप नेचुरली अपना कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन, इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मैं जनरल मुझसे जो बहस करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ भाई आपको मैं 1 किलो चिकन खाने को बोलता हूँ डेली, बॉइल विद ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, कितने दिन खाया? नहीं ले सकता, नहीं ले सकते। 1 हफ्ता, 10 दिन, जोश में आके 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद आप बोलोगे भाई मेरे बाप की तौबा, मैं नहीं खा सकता। नहीं खा सकता तो हम उसका अल्टरनेटिव ये है बेसिकली, बट ये आज का ये दौर में अफोर्डेबल भी नहीं है ना इतनी चीजें, आप इतनी महंगाई है, लग्जरी आइटम्स में आता है डेफिनेटली। अगर आप एक अच्छे वे का प्रोटीन लेने जाओ तो वो 20-22 हजार रुपये आराम से, और अगर आप 2 स्कूप डे लेते हो तो वो 1 महीने की सर्विंग बनती है। 1 महीने की सर्विंग लाइक अगर आप 10,000 20,000 रुपये पर डे पर मंथ, तो वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। चीज तो ये अच्छा, आजकल हमारे यहाँ रुझान बना हुआ है लोकल मैन्युफैक्चरर बेसिकली करते क्या है, वो ओवल्टीन लेते हैं, ओवल्टीन के अंदर नीडो ही आपको नहीं पता। आजकल हमारे यहाँ फेसबुक पे ऐड देख लो तो 3,000 का, 3,500 रुपए का, 4,000 का नेचुरली चीजें। तो बेसिकली पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वे बनता किस चीज से। वे इज लाइक दूध की बलाई, वे जो है वो दूध की बलाई को कहते हैं।
उसको ड्राई फॉर्म में ला के आपके दिया जाता है और फ्लेवर्ड मिक्स किए जाते हैं ताकि आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकें। अच्छा, इसके भी 3 पोर्शंस होते हैं, लाइक कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज। डिफरेंस होता है इनके अंदर भी। कॉन्सेंट्रेट ब्लैंड होता है, लाइक उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1.5 आवर टू 1.5 आवर। अगर आप उसमें चले जाओ आइसोलेट में तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा कम हो जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म होती जाती है एज पर वीको। फिर वो प्राइस भी उस तरह ऐड ऑन होते जाते हैं। हमारे यहाँ लोकल्स का इतना अल्लाह माफ करे चल रहा है कि फेक हमारे इस सब एशिया में बाहर नहीं है इतना, क्योंकि बाहर अफोर्डेबल प्राइसेस में होता है। हमारे यहाँ तो टैक्स एंड ड्यूटीज इतनी है कि वो इंसान की बहुत सी दूर हो गया। पहले ऐसे मैं बैक, जब मेरा खुद सप्लीमेंट्स का काम है तो मैं बैक इन 2019 की बात करूँ तो जो सप्लीमेंट मैं इम्पोर्ट करता था 7,000 6,000 में और सेल आउट करता 8,000 8,500, आज उसकी कॉस्ट ही मुझे जो बढ़ रही है वो ही 10 15 18 हज़ार रुपये बढ़ रही है। तो मैं कैसे सेल करूँगा, और वो बजटफुल ही नहीं रही किसी की। आज इंसान अपनी डेली नेसेसिटीज पूरी करेगा या प्रोटीन लेगा। अब प्रोटीन आपकी कंजम्पशन नेचुरली पूरी नहीं हो पा रही, आर्टिफिशियली भी पूरी नहीं हो पा रही है। चले हम प्रोटीन को आर्टिफिशियली कह देते हैं, आर्टिफिशियली भी पूरी है तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? आपके पास सोर्स नहीं है। लेकिन आप उसको अपनी डाइट को मेंटेनेंस कर सकते हैं नेचुरल से। मेंटेनेंस कैलोरीज पहले ना ग्रो पे चले ना, लेकिन आप फिजिकली फिट होते रहेंगे विद योर मेंटल हेल्थ। अच्छा, ये जो आजकल स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं लड़के विदाउट एनी रिकमेंडेड सर्टिफाइड ट्रेनर, मतलब अंडर सुपरविजन ऑफ जो भी ट्रेनर होता है, और फिर उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और आप क्या रेकमेंड करते हो कि किस स्टेज पे आके आपको इसकी इनटेक हो करनी चाहिए यार या नहीं इनिशियली करनी बेस पे तो चाहिए? फाद ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए। एक आपका एक टाइम होता है, उसके बाद ऑब्वियसली आप लेंगे। और इसमें भी देखिए, एक होता है प्री वर्कआउट, एक होता है पोस्ट वर्कआउट। तो बेसिकली यहाँ पे यही है मुबीन वाली बात के जो है बिना कोई रिसर्च किए हुए या बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के लोग ले तो लेते हैं, उसके फिर साइड इफेक्ट आते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली काफी ज्यादा उनके किडनी के और इसके मसले हो जाते हैं। हार्ट अटैक का बहुत इशू हार्ट अटैक होता है ऑब्वियसली। फिर सबसे बड़ी बात, किसी को ये नहीं पता कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल। ऑब्वियसली वो चीप प्राइस पे भी जाता है। बिल्कुल तो चीप प्राइस में ऑब्वियसली फिर वो चाइनीज ब्रांड बहुत सारे हैं, फिर यूके के ब्रांड्स हैं, फिर यूएसए के हैं, वो ऑब्वियसली फिर वो आपकी जो कीमत है उसकी बढ़ती चली जाती है। अब वो जितनी महंगा अगर कोई आइटम अगर फॉर एग्जाम्पल यूएस का खरीदते हैं, वो आपकी पहुंच से ही दूर है। बट आपको ना यहाँ पे आप जमजमा की भी शॉप से चले हैं ना, आपको कंफर्म नहीं है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं भी जो लेता हूँ ना, तो जब बहुत ऐसा कोई होता है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है मेरा कोई रिलेटिव या कुछ ऐसा, तो मुझे फिर जमजमा से जाके लेना पड़ता है। लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है, 2 नंबर चीज़ें ही मिलती हैं आपको। या तो कोई बाहर से आ रहा हो तो ही आप मंगवाओ, या फिर आपका कोई बहुत ही कोई ऐसा बंदा है जो ये काम कर रहा है तो फिर आप उससे लो। और एज फार एज देखो यार, मेरी नॉलेज के मुताबिक बंदे को इस पे उस वक्त उस टाइम पे शिफ्ट होना चाहिए जब आप कोई बाकी वो प्रोफेशनली आप कोई मुकाबला लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि यार मुझे अब तो जरूरत है। यार आपको जब लगे आपकी बॉडी स्टक हो गई ना, अब आपका वेट ही नहीं बढ़ रहा है। जैसे मुझे लगा जब मैं हार्डली 52 या 53 मेरा वेट था, तो मुझे लगा कि अब मुझे ले लेना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद लिया तो मेरा वेट गेन हुआ मजीद। तो मतलब उस पे आप लो। रीजन ये आपने अभी एस्टेरॉइड्स की बात की, देखें पहली बात तो ये है बिगनर्स इंटरमीडिएट के लिए एस्टेरॉइड्स बने, मैंने वो बने प्रोफेशनल्स के लिए। अच्छा, रही बात हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स की, हमारे यहाँ प्रोफेशनल का इस फील्ड का बुरा हाल है। हमसे 100 साल आगे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, ऐसा ही है। ठीक है, वहाँ तो स्पॉन्सर्ड है। पहली बात तो स्पॉन्सर्ड बहुत मिलते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ फ्यूचर क्या है? ऐसा ही है। अगर आपने बहुत अच्छा आपने अपनी फिजिक बना ली, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स विन कर लिए, तो आपके पास सिर्फ एक हल होता है कि आप किसी जिम खोल लो छोटा सा, और वहाँ उस्ताद बन के अपनी ट्रेनिंग करें। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी रिसेंट में हमारे पास 2 बंदों ने बड़ी कंप्लेन की सोशल मीडिया पे आगे। एक रमीज है जिसने आई थिंक मेरे ख्याल है मिस्टर पाकिस्तान भी टाइटल मारा, और उससे एशिया का भी है, ओलंपिक्स में भी गई, उसने टाइटल को ही लिया था। और उसके अलावा दूसरा एक था सलमान, वो भी सलमान लाहौर से जो है। और इसके अलावा भी हमारे पास प्रीवियसली लोग थे, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई उनको कोई किसी इवन ये कोई कमर्शियल में भी नहीं लेता उनको। बेसिकली मसला पता है क्या? और वो लाखों रुपया अपने ऊपर लगा के जाते हैं। बिल्कुल ऐसी लाखों है। रुपया अपने ऊपर लगाते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है जब इंसान की डेली नेसेसिटीज ही पूरी नहीं सही है। देखें वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो स्पॉन्सर देती हैं। हमारे यहाँ
हमारी इंडस्ट्रीज की इतने बुरे हाल हैं, वो दूसरे को स्पॉन्सर क्या करेंगे? वो अपने पहले वर्क लेबर को तो संभाल ले, तो वो स्पॉन्सरशिप देगी ना किसी को। हमारे यहाँ लेबर को ही वो बोलते हैं भाई हायरिंग फायरिंग चल रही होती है। आप कोविड का टाइम उठा के देखें कितने लोग हायर फायर हुए। बहुत उन्होंने अपने आप को इतना कस्टमाइज कर लिया, इतना कस्टमाइज कर लिया कि भाई बोला भाई हमें लिमिटेड सेशंस पे अपना काम चलाना है। रीजन क्योंकि हमारे मुल्क की इंडस्ट्रीज के हालात ही इतने अच्छे नहीं है कि वो किसी को स्पॉन्सर करे। एक एथलीट, अच्छे एथलीट को स्पॉन्सर करना मंथली आपको मिनिमम भी मेरे हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए का आपको उसको बजट देना पड़ेगा। डाइट है, फिर सप्लीमेंट्स है, उसके बाद उसकी प्रोफेशनलिज्म, तैयारी, सारी चीजें, एवरीथिंग टेक्स मनी। इतना इजी गेम हमें लगता है, बट ये बहुत सबसे बड़ी बात देखें हमारे क्या है, स्टेरॉइड्स लगाया बॉडी बन गई, चुटकियों का खेल नहीं है। यहाँ पर आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ता है, डिसिप्लिन शो करना पड़ता है कि आपने किस तरह डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। चीजें आपको बहुत सी चीजें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कैसे? आप किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते। अगर आप प्रेप पे हो तो 4-4, 5-5 महीने आप कंटिन्यूस प्रेप पे हो, ना आप बैठ जा सकते हो, ना फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हो, क्योंकि वहां जाना के मतलब आप डाइट तोड़ोगे, कुछ ना कुछ खाओगे। ऐसे ही है। आपको इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि आपकी सारी चीजें, सारी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके कुलीग्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको, क्योंकि उसमें आपको रेस्ट भी चाहिए, आपकी डाइट भी प्रॉपर चाहिए, टाइम टू टाइम आपको डाइट लेनी है, सारी चीजें लेनी है, तो आप जाके एक ट्रैक पे अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं। हम स्पेसिफिकली अगर बाकी इंडिया की बात निकली थी, हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की, वहाँ पे बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो प्रोफेशनली खेल रहे होते हैं, और वो मैक्सिमम उसके अंदर वेजिटेरियंस होते हैं। मतलब वो, हम तो फिर भी गोश्त का इंटेक लेते हैं ना, मीट, बिल्कुल, प्रोटीन, यार वो सब्जी के ऊपर जो है वो खा के, और नो डाउट ठीक है वो उसकी सप्लीमेंट के थ्रू उसको कवर करते होंगे, मगर फिर भी एक नेचुरल डाइट में। और एक यार फाज, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अभी उनका एक फास्ट बॉलर आया था, बुमरान करके something। कोई फास्ट बॉलर आया था जिसने कहा था शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। बेसिकली शोएब अख्तर की जो डाइट है, आप उसका कंपटीशन एक उससे तो नहीं कर सकते ना, वो जाहिर है उसकी वो डाइट ही नहीं है। ऊपर से वो बुमरान और समथिंग जो है वो वाली चीजें ले नहीं रहा था जो ये लेता था। तो शोएब अख्तर ने अपने इंटरव्यू में बोला कि भाई मैं शोएब अख्तर बनने के लिए मैंने क्या क्या चीजें खाई है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उसको मैंने खुद ट्रेनिंग करते हुए देखा है नेशनल स्टेडियम में। वो अपने पीछे एक ट्रक का टायर बांध के भागता है। वो शोएब अख्तर ऐसी कोई फास्ट बॉलर तो नहीं है ना यार, ऑब्वियसली। तो एक हर बंदे के पीछे मेहनत है, ऐसे कोई नहीं बन जाता। और ये फिर भी इंडिया में जैसे ही लड़का कंपटीशन जीत के बाहर निकलता है, 10 कंपनीज खड़ी हुई होती हैं उसके आगे कि आओ जी, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड। हमारे यहाँ बेसिकली हमारे नेशनल लाइक पापटा है हमारे पास, आर्मी है, बहुत सारे हमारे पास लाइक डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट जो हायर करते हैं बॉडी बिल्डर्स को, और नेशनल्स होते हैं हमारे पास, ओलंपिक्स होते हैं, एयर में एक दफ़ा होता है। उनकी तनख्वाह कितनी? 17-18 हज़ार रुपये में से क्या हो? कुछ भी नहीं होगा भाई। आज 17 किलो चिकन आएगी, उसकी डेली कंजम्पशन है डेली की 1 किलो, कैसे पूरी करें? कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है। इसमें तो एक डब्बा भी नहीं आएगा आपका प्रोटीन। ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए हमारे यहाँ ना एक मेरे ख्याल वाहिद ऐसा क्रिकेट ही है जिसको स्पॉन्सर भी किया जाता है और उसमें पैसा भी लगाया जाता है। इंडिया अपनी मूवीज के थ्रू, नो डाउट उनका कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है, मगर वो अपनी मूवीज के थ्रू ये मैसेज देते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स पे। मतलब आप कोई भी स्पोर्ट डालें, सब पे उन्होंने मूवीज बनाई है। अपने जितने भी हीरोज हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन रेसिंग हो, मीका सिंह रेसिंग हो, आप ये देखें, भागने में भाग मिल्खा भाग बनाई। जी। आपका नेशनल गेम क्या है? हॉकी। अभी आपने रिसेंट देखा होगा, जीरो स्पॉन्सर गए, हाँ फाइनल तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब आपसे किसी ने देखा कि किसी को सेलिब्रेशन, आज आप क्रिकेट को जिता लें जो हमारा नेशनल गेम नहीं है। हाँ। आज आप क्रिकेट की T20 आ रहा है, T20 जितवा लें और फिर एयरपोर्ट पहुंच कर उनका इस्तकबाल लें। जो बात है, कोई स्पोर्ट्समैन आ जाए, 0% स्पोर्ट्समैनशिप हुई। पर फायदा क्या, ऐसी T20 उसके ऊपर आप पैसे लगा रहे हो और दोस्ती यारियां चल रही हैं। आज का मैच ही आप देख ले, वो हार गए क्योंकि आपके दोस्त खेल रहे थे उसके अंदर, इस वजह से आप हार गए। इस बात से मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगा। रीजन क्या है, जो इंसान वहाँ खड़ा होता है ना, उसको सिचुएशन का अंदाजा होता है। ठीक है, जो उस प्लेटफॉर्म पे है ना, उसको पता है कि हाँ भाई मुझे क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना है।
बट मसला ये, एक बंदा नॉन परफॉर्मर है एक आपकी टीम में, तो आप उसी को ओवर दे के आप उससे पिटे जा रहे हैं। मतलब बेहतर ये उस दोस्त को आप बाहर रख दें, थोड़े दिन डोमेस्टिक खिला ले और उसके बाद उसको दोबारा बुलाएं। मसला यही तो है, वो डोमेस्टिक अच्छा खेल जाता है। डोमेस्टिक खेलने वाले तो खैर हमारे पास बहुत सारे बहुत अच्छे आए, ये जो है टर्न कर जाएगा जो सब्जेक्ट है हमारा उस तरफ, और मगर वो उनको जब इंटरनेशनल पे लेके गए तो वो नहीं खेल पाते थे। बहुत सारे ऐसे थे, मिसाल एग्जाम्पल हमारी प्रीवियसली जैसे इमरान नज़ीर की मैं बात करूं, इमरान नज़ीर डोमेस्टिक में बादशाह था, वो इंटरनेशनल में नहीं चला। वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर आए आगे और नहीं खेल पाए। खैर ये अलग टॉपिक है, वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर। हाँ, एक और हम बनाएंगे इस पर वीडियो इंशाल्लाह, क्रिकेट के ऊपर इस पर डिस्कशन हो सकती है। तो इन शॉर्ट बात ये है कि जितने भी लड़के हैं हमारे यहाँ ख़ास तौर पे और इंक्लूडिंग लड़कियाँ, सबको चाहिए अपनी रूटीन वर्क के अंदर एक जिम या एक्सरसाइज जो है उसका एक हिस्सा बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो जिम में जाके बनाएं, कोई स्पोर्ट के थ्रू भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई फुटबॉल खेल सकता है तो फुटबॉल खेले, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई भाग सकता है। इन शॉर्ट बात ये है कि एक्सरसाइज करनी है आपने, बिल्कुल पसीना अपना निकालना है, अपनी भी नहीं करनी, आप कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करनी है। मैं ये नहीं कहता किसी को इंसान को भी कि भाई आप जिम लो, हाँ, आगे बहुत सारे गेम्स हैं आप खेलना चाहिए, लेकिन एक पोर्शन अपनी लाइफ में रखें। लाइक हमने हर चीज का पोर्शन रखा, हमने खाने का वक्त फिक्स किया है। मॉर्निंग हमें 8 AM को लंच ब्रेकफास्ट करना है, 12 बजे हमें लंच करना है, डिनर किस टाइम करना है। तो एक पोर्शन 1 घंटा अपना लाइफ को दें जो अपनी हेल्थ की तरफ है। 1 घंटा अगर हम हेल्थ को दे दें तो बहुत इट्स इनफ फॉर नाउडेज कि हम एक घंटा देते हैं। 1 घंटा मैक्स, बहुत इतनी गर्मी है इसमें 1 घंटा ही बहुत। अच्छा, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे यहाँ लड़की है तो लड़की या लड़का है, या तो वो ओवरवेट होगा, बच्चा है तो ओवरवेट होगा, या तो इतना स्किनी होगा कि वो उसकी बोन्स उसके सब विजिबल होगा, स्किन और बोन्स आपस में चिपके। इतना बुरा हाल हुआ हमारे बच्चों का। ना खाते हैं तो नहीं खाते हैं, खाते हैं तो इतना खाते हैं कि अल्लाह माफ करे, खाया पिया सो गया। ऐसा ही है, ऐसा हाल है। तो बिल्कुल। अभी जब मैं देखता हूँ मुबीन के पास एक बच्चा आता है, काफी हेल्दी सा है वो, मतलब उसको मुबीन का बस नहीं चल रहा होता है कि उसको डंडे से मारे और बोले एक्सरसाइज करो, वो हर वक्त बैठा रहेगा बस मोबाइल में यूट्यूब के। मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ उसको यूट्यूब की वीडियोस देखता रहता हूँ। मुबीन की हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आवाज आती है, बच्चे का नाम क्या है, सलार। हर दुनिया में आवाज आएगी जिम में, सलार उठो ये कर लो सलार। बेसिकली अब बच्चों को आपने मोबाइल के अंदर, हमारे बचपन में जाते मोबाइल और ये सारी हम बिल्कुल बाहर निकल जाते, शाम में वेट करते थे बल्ला बॉल लेके, हमने क्रिकेट खेली, अपनी हेल्दी एक्टिविटी। लेकिन अब जो के बच्चे ना, उनके पास है ही नहीं, कोई PS पे बैठे और जो है जिन्होंने PC है उस पे बैठे, मोबाइलों में गेम खेला, बस खत्म, उनकी एक्टिविटी हो गई। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरनमेंट है जो आजकल हो गया है, आजकल के जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि जिस तरीके के हालात हैं कि हम बच्चे को बाहर भेजेंगे तो खुदा न खास्ता ये हो जाएगा। मेरा एक डर रहता है कि मैं बच्चा बाहर भेजूंगा तो तुम बेहतर ये है कि मैं उसको घर में बिठा के रखूँ। अब वो घर में जब बैठेगा तो ऑब्वियसली वो घर के जो भी इंडोर चीजें हैं वो उसी को यूज करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो इजी सबसे थिंग होती है आपका इंटरनेट। अब वो चाहे सिस्टम पे बैठा हुआ हो, चाहे वो PS खेल रहा हो, चाहे वो मोबाइल में यूट्यूब देख रहा हो, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, उसकी बच्चा सुस्त और मजीद हो जाता है। बिल्कुल। मसला पता है क्या है, देखें जब मैं 2015-16 की बात करूँ, जब मेरे घर में कीपैड्स वाले फोन होते थे, 2015-16 तक हमारे पास कीपैड्स वाले फोन थे। 2018-17 के बाद से हमारे पास एंड्रॉइड्स आने स्टार्ट हुए पाकिस्तान में। बाहर तो बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में अभी 2017-18 में सही, मतलब सही लोग यहाँ एक्सेस हमारे पास तो आ गए थे 15-16 में उससे पहले सैमियान थे। तो उससे ये हुआ कि जब से फोन आया ना तो हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज खत्म हो गई, इंटरनल एक्टिविटीज बढ़ गई। हमने जो करना है फोन पे करना है। पहले कम्युनिकेशन के बहुत सारे रास्ते होते थे, अब तो हमें फोन पे वही व्हाट्सएप कॉल मिलाया, चल मेरा भाई। पहले लोग 1-1 किलोमीटर पैदल जाते थे, क्योंकि पहले बसें भी नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी। बस से आ रही तो भाई रात को भी जाना है तो पैदल पैदल जा रहे हैं। अब क्या है, मैं अपना बताऊं, मुझे अगर अपने घर से आधा किलोमीटर भी वॉक पे जाना है तो हम बोलते हैं भाई किक मारो बाइक पे सीधा सीधा, पैदल पैदल की रूटीन भी खत्म हो गई। थैंक यू मुबीन और समी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत मजा आया। फाद आप आए, आपने ऑब्वियसली मुझे और मुबीन के साथ, आपने काफी टाइम से कमिटमेंट था हमारा, तो हम बिल्कुल नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिम की। बिल्कुल। और मैं क्योंकि नॉर्मली जो दूसरी वीडियोस बनाता हूँ उससे हट के मैंने सोचा कि एक सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए जिम के हवाले से, जिसमें हम जितनी मैक्सिमम नॉलेज जो है वो गैदर कर सकें,
जो हमारे देखने वाले हैं लोग हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम जिम के हवाले से कितनी बिल्कुल नहीं, ये information बात हासिल ये कर- आपने किस तरीके अच्छा हासिल कर- इनिशिएटिव है ऑब्वियसली आपका कि आने वाली जनरेशन को एक अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना भतीजा है, उसको मतलब मुझे देख के एक रुझान आया कि जी एक्सरसाइज करनी है, ऐसी इंस्पायर होते हैं भाई आपसे लोग। ऑब्वियसली बच्चे जो है वो आप लोगों को देख के हम उनके रोल खानदान में जाओ, आप कहीं भी जाओ, अलग ही आपका एक वो होता है कि यार हाँ ये किसी चीज में है, किसी फिजिकल एक्टिविटी में है, तभी इसका परफेक्ट शेप है। आजकल क्या है भाई, आप हमारे आपने एक स्टार्ट में बात की थी कि आज से 10 साल पहले चले जाओ तो वो था ओल्ड स्कूल और सारी चीजें। आप लोगों को शशका चाहिए, हम्म, शशका, अच्छी स्नैप्स आए, मैं हाँ। पोस्ट कर सकूं। ये तो है। जो मुबीन वाली बात इसको सेकंड कह रहा हूँ, बहुत खानदान में आप जाओ ना, खानदान में मेरे से 10 साल जो छोटे कजन है ना, लिटरली फाद उनके इतने बड़े बड़े पेट है, और मतलब बच्चे होंगे सही है, लेकिन बट यार आप अपने को शेप में तो रखो, आप मेहनत तो करो। ये बात लेकिन हकीकत उन्होंने है। बिल्कुल छोड़ दिया, तो आप अजी मुझसे शायद वो 10-10 साल बड़े लगते हैं वो, जो कि मुझसे 10 साल छोटे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये बात हकीकत है, इसमें कोई, मैंने पहला सवाल ये किया समी कि मैं, मेरे ख्याल है हम लोग 2008 से एक दूसरे को जानते या हैं, आई थिंक नहीं, उससे भी पहले 2006 से जानते हैं हम दोनों। 6 से अगर हम जानते हैं, और 6 से मैं लिटरली वाकई समी को अब 2024 चल रहा है कि ऐसे के ऐसे ही थोड़ा सा इसने गेन किया अपने आप को, थोड़ा पहले कम था, ये थोड़ा सा बढ़ गया है, मगर वैसा ही है। मैंने शायद थोड़ा वेट गेन किया है, मगर मैं भी तकरीबन ऑलमोस्ट वैसा ही हूँ। लेकिन वो भी शुरू से फिट थे, मतलब हूँ, ऐसा हाँ, नहीं था कि बेसिकली एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी। अब हमारे यहाँ क्या है, मेजॉरिटी लोग बस बैठना है, यूं यूं हिलना है, खाना है, फिर दोबारा हिलना है, बैठना है, एक जगह बैठने का काम है। कोई नहीं है भाई, घर से निकले, गाड़ी में बैठे, बाइक स्टार्ट की, हम गए कहीं चले गए, घूम के आ गए, भाई ऑफिस जाना है, ऑफिस में गए, 9 to 5 जॉब की करा है, खाना खाया, सो गए। ऐसे ही हमारे यहाँ बस मेरा सबको यही की मैसेज है कि भाई कोई ना कोई अपने दिन के अंदर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, विदाउट फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। आज नहीं, कल नहीं, आज से 10 साल बाद नहीं। अगर कोई यंगस्टर है तो उसके लिए मैसेज है कि आज से 10 साल बाद नहीं, 15 साल बाद नहीं, आपको कोई ना कोई मेडिकल इशू होगा। बिफोर दिस आप इसकी प्रिकॉशंस ले लें भाई, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। और आजकल जो यंगस्टर्स हमारे स्टेरॉइड्स और लोकल डब्बे की तरफ जा रहे हैं, उनको ये मैसेज है भाई सस्ते के चक्कर में ना पड़ो, सस्ते के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। उससे आज तो नहीं, कल तो नहीं, हमारे सामने केसेस आए, किसी की किडनी, सामने किडनी के इतने केसेस देखेंगे, लोगों की किडनियाँ डैमेज होती हैं, क्यों? लोकल सप्लीमेंट्स की तरफ वजह से। बिल्कुल आजकल जो स्पेशली क्रिटीन चल रहा है, क्रिटीन बेसिकली लोगों को पता नहीं है। आप बिल्कुल क्रिटीन अब ले तो रहे हैं, उसके हिसाब से आप वाटर इनटेक नहीं कर रहे हो, बहुत जरूरी है उसमें। बिल्कुल क्रिटीन अगर आप ले रहे हो वो Impact आपका आएगा स्टेमिना आपकी बढ़ा रहा है, आपको वाटर इनटेक करना है उस हिसाब से, लेकिन आप नहीं कर रहे तो वो किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है आपका। चलें, थैंक यू समी और मुबीन। और हम जो है वो अपनी स्क्रीन पे मुबीन का नंबर भी लगा देंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग के हवाले से मुबीन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्रावो जिम आए हैं आप, हमसे आके डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। नॉर्थ नाजिराबाद में नंबर भी दे देंगे हम आपको, नंबर से भी कांटेक्ट करके कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुबीन से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।